नमस्कार जी। हमने आज दुलाना खंड में खंड सत्र की साइंस एग्जीबिशन का हमने कार्यक्रम रचा है। 6 से 8 और 9 से 12 अलग अलग ग्रुपों का सभी बच्चों का वो डिस्प्ले करके अपने मॉडल तैयार करके लाए हैं। नई तकनीक के साथ हम नई खेती कैसे कर सकते हैं और पानी को कैसे बचा सकते हैं, प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे मॉडल बना के हमारे खंड के दुलाना के सभी विद्यालयों से बच्चे यहाँ आए हैं, डिस्प्ले किया उन्हें सब बच्चों ने। सर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना से है और हमने इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के ऊपर मॉडल बनाया है। इसमें हमने एनिमल फार्म, हाइड्रोफोनिक, एरोफोनिक, मशरूम फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग बनाई और न्यू एग्रीकल्चर। तो जो नेचुरल फार्मिंग है इसका मतलब होता है हम यानी बिना किसी केमिकल के फसलें उगाए, और अगर हम बिना किसी केमिकल के फसलें उगाएंगे तो इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। फिर हमने बनाया है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में जैसे हम पशु पक्षियों को रखते हैं, काव जो है हमारी यानी गाय, इसका हम काव डंग एंड यूराइन यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर एंड पेस्टिसाइड से। फिर हमने बनाया है यहाँ पे हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक एक सॉइललेस फार्मिंग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच वाटर यूज होता है और ये 90% ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है। नेक्स्ट हमने बनाया है एरोपोनिक। एरोपोनिक इज ऑल्सो सॉइललेस फार्मिंग where plant roots hang in the air and sprayed with nutrient-rich mist. It even uses less water than hydroponics. Next हमने बनाया है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग हमने यहाँ पे किया है, इसमें लाइट ग्लोर है ये मशरूम फार्मिंग, ये दलदल के अंदर उगाए जाते हैं यानी स्वान के अंदर। फिर हमने बनाया है न्यू एग्रीकल्चर। यानी न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स क्या हो सकती है जिससे यानी किसानों को मदद हो। जैसे न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इससे हमारा पानी सेफ रहता है। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे ओल्स बना रखे हैं जिससे जो पानी है वो सोइल की रूट्स के अंदर जाएगा यानी प्लांट्स की रूट्स के अंदर, जिससे प्लांट सेव होगा, जिससे वाटर भी सेव होगा। तो सर ये था हमारा मॉडल। नेचुरल फार्मिंग में हमने प्लांट्स वगैरह उगा रखे हैं जो नेचुरल मैन्योर और नेचुरल चीजों से ही बने हैं, सारे बिना किसी केमिकल के है। थैंक यू सर। तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेला धमोला से आई हूँ। मेरे मॉडल का नाम स्मार्ट फार्मिंग है। मैंने इसमें 3 मिनी मॉडल्स बनाए हैं जिसमें मेरा फर्स्ट पार्ट है हर्बिवोरल प्रोटेक्शन। ये हम अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। इसका काम है अगर कोई भी कैटल, कोई भी जानवर हमारे खेत में अगर एंटर करता है तो हमें पता चल जाएगा ये जैसे कैसे काम करेगा। ये वो है, हम यहाँ पे मैंने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हैं। इनमें से अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो रिलीज होंगे और ये हमें बताएंगे कि जो कोई भी कैटल है वो हमारे फील्ड में एंटर हो चुका है, जिसके कारण जो हमारा बजर है वो ऑन हो जाएगा और जो हमारे स्केयर है वो ऑटोमेटिकली रोटेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे डर के जो हमारा कैटल है वो खेत से भाग जाएगा और जो हमारी फसल है वो बच जाएगी। जैसे कोई जानवर है वो हमारे खेत में घुसकर हमारी फसल को खराब कर देते हैं, जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और जो जानवर है वो अधिक मात्रा में फसल खाने के कारण भी वो भी बीमार हो जाते हैं। सेकंड है हमारे सेकंड मॉडल है ये हमारे जो अनाज है उसको खराब होने से बचाता है। हर साल हमारे जो खेत में लाखों टनों में जो अनाज है वो खराब हो जाता है नमी के कारण। इसे बचाने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया है। इसमें ये बताता है कि जब बारिश होगी तो ये जो इसकी छत है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, मैंने इसमें जो रेन ड्रॉप सेंसर है वो यूज किया है। अगर हम इस पे पानी डालेंगे तो जो छत है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि जो अगर ये सेंसर सूखा है मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, और अगर जो पानी अगर इसके ऊपर गिर जाता है मतलब जो वाटर है वो एज ए कंडक्टर काम करता है, इसीलिए जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और जो छत है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हमने इस पे बजर भी लगा सकता है जो हमें बताएगा कि बारिश आ चुकी है। मेरा थर्ड मिनी मॉडल है ये जो हमें मिट्टी की मॉइस्चर बताता है। इसमें मैंने जो सोइल मॉइस्चर डिटेक्टर सेंसर है वो लगाया है। ये हमें बताएगा कि जो मिट्टी है वो वेट है या फिर ड्राई है। इसे हमें इसमें कोडिंग सेट करनी होती है कम या ज्यादा की। जैसे जो हमारी धान की फसल होती है उसमें हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें इसमें ज्यादा रेटिंग सेट करनी पड़ेगी। जैसे और गेहूं की जैसे फसल होती है उसमें उसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसमें
कम रीडिंग सेट करेंगे। उसी हिसाब से अगर जो मिट्टी है वो सूखी है तो उसी कारण जो हमारा पंप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जो हमने वाटर लेवल सेट किया हुआ है उस लेवल तक वाटर पहुंचते ही जो पंप है हमारा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे हमारी जो पानी है उसकी बचत होगी। मेन काम है इसका वो है हमारे जो इन्वायरमेंटल जो सोर्स है वो सारे बचेंगे, जैसे हमारी फसल बचेगी, अनाज बचेगा, पानी बचेगा, जमीन खराब होने से बचेगी, और बहुत सारे जो ऐसे हैं। और ये हमने कम से कम कॉस्ट में बनाया है, हम इसे अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं, हमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा इसमें, हमें सिर्फ साल में एक बार व्यय करना होगा और उसका व्यय भी ज्यादा नहीं होगा। जो हमारे खाद बीज होते हैं उसके समान ही इसका व्यय हो जाएगा, जिससे जो किसान है उसको अनाज भी ज्यादा उत्पन्न होगा, घाटा कम होगा, पैसे अधिक मिलेंगे, गुणवत्ता अधिक होगी, जो हमारी फसल है उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। ये हमारा जो है मेरा मॉडल है।